ध्यान दें 9th क्लास के। आज जो हम चैप्टर फर्स्ट का टॉपिक है वो पढ़ेंगे डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न किसे कहते हैं, विसरण किसे कहते हैं? जब एक ठोस या द्रव की एक बूंद को, एक ठोस का थोड़ा सा पदार्थ लेंगे सॉलिड, या फिर हम क्या करेंगे द्रव की बूंद लें को यदि जल में डालें, जल में मिलाया जाए तो उसके कण धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, समान रूप से पूरे जल में फैलने लगते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब दो गुण वाले पदार्थ एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो इस गुण को हम क्या कहते हैं, कणों की इस स्वतः मिश्रित अवस्था को हम क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। स्वतः मिश्रित अवस्था क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। जैसे कि हम ये कह सकते हैं, मेरे पास एक गिलास है, इस गिलास के अंदर कांच का गिलास है, ये बाल्टी है, इसके अंदर मेरे पास क्या है, पानी है, और इसके अंदर मैं या तो एक काम करता हूँ, कोई सॉलिड पदार्थ डालता हूँ। जैसे मैंने सपोज कर कोई कलर डाला सॉलिड, तो इस धीरे धीरे क्या होने लगेगा, इसके अंदर फैलने लगेगा, अपना कलर छोड़ने लगेगा। तो इसकी इस अवस्था को, इसमें धीरे धीरे फैलना स्वतः मिश्रित कहलाती है। या मैं ऊपर से कोई क्या करूँ, इसके अंदर लिक्विड कोई कलर डालूँ, जैसे कि नील डाल दूँ इसके अंदर, तो वो भी क्या करेगा, धीरे धीरे अंदर की तरफ फैलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तो ये डालो सॉलिड या लिक्विड, तो दोनों में से किसी एक चीज़ का डालना और उसका धीरे धीरे फैलना, वो क्या कहलाता है, डिफ्यूजन, विसरण कहलाता है, यानी फैलना कहलाता है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। किसी ठोस या द्रव का किसी लिक्विड में यानी जल में धीरे धीरे फैलना क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं, लेटेंट हीट किसे कहते हैं। गुप्त ऊष्मा किसी निश्चित ताप पर दी गई ऊष्मा की वह मात्रा जो पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन करने के लिए दी जाती है। गुप्त ऊष्मा कहते हैं किसी निश्चित ताप पर, यानी निश्चित टेम्परेचर फिक्स है पर दी गई उसकी, किसी निश्चित ताप पर दी गई वह ऊष्मा की वह मात्रा जो पदार्थ की भौतिक अवस्था, भौतिक मतलब उसके अंदर चेंज कर दे निश्चित ताप। जैसे मान लो मैं पानी है, पानी को मैं एक टेम्परेचर दे रहा हूँ 100 डिग्री, तो 100 डिग्री टेम्परेचर पर पानी क्या करता है, वाष्प में बदल जाता है। 100 डिग्री पे क्या हो रहा है, वाष्प में बदल रहा है, कम्प्लीटली बदल रहा है, वाष्प में बदल जाता है। तो वो क्या, इसके लिए हीट लेटेंट हीट हो गई, यानी जिस निश्चित ताप पर वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज हो रहा है, यानी उसकी भौतिक अवस्था चेंज, जिसको हम देख सकते हैं, भौतिक मतलब जिसको हम देख सकते हैं, उस चेंज को हम क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। गलन की गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी पदार्थ के 1 किलोग्राम 1 kg को उसके गलनांक पर ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने के लिए दी जाती है, उस ऊष्मा को गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यानी कि 1 किलोग्राम पदार्थ की ठोस अवस्था हो, यानी कोई मेरे पास ठोस है, यानी मेरे पास बर्फ़ है, 1 kg बर्फ़ लिया और उसको मैं पानी में बदलना जा रहा, तो उसको जितना मैं टेम्परेचर दूंगा, जितनी मैं उसको एनर्जी दूंगा जिसमें वो पानी में जल्दी से जल्द पिघल जाए, तो उस एनर्जी को हम उसकी गलन की ऊष्मा कहते हैं। किसी सॉलिड चीज़ को द्रव में बदलने के लिए 1 kg सॉलिड को, 1 किलोग्राम सॉलिड को द्रव में बदलने के लिए जो उसे ऊष्मा दी जाती है, उस ऊष्मा को उसकी क्या कहते हैं, गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा से बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन, यानी वाष्पन की वह मात्रा, ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी पदार्थ के 1 किलोग्राम को उसके क्वथनांक पर, यानी उसके बॉइलिंग पॉइंट पर द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में बदलने के लिए दी जाती है, उसे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यानी किसी द्रव को, यानी किसी पानी को मैं किस में बदलूँ, वाष्प में बदलूँ, पानी को किस में बदलूँ, वाष्प में, ये वाष्प अवस्था है, पानी को वाष्प अवस्था में बदलूँ अगर, तो उसके लिए पानी को दी गई टोटल एनर्जी उसकी क्या कहलाती है, उसको टोटल दी गई हीट उसकी क्या कहलाती है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। वाष्पन की क्या कहलाती है, गुप्त ऊष्मा कहलाती है। इसमें मुझे कितनी देनी पड़ रही है, 540 कैलोरी पर ग्राम एनर्जी अगर मैं पानी को दूं, इतनी ऊर्जा दूं, तो उससे क्या हो सकता है, वो गैस में बदल सकता है। और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। वाष्पीकरण किसे कहते हैं, वाष्पीकरण वेपोरेशन यानी वाष्पन किसे कहते हैं। वाष्पीकरण यानी वाष्पन वह प्रक्रिया होती है जिस पर कोई द्रव अपने क्वथनांक से भी कम ताप पर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, वाष्पीकरण कहलाते हैं। यानी कोई द्रव, अब मैंने माना कि कोई मेरे पे पानी है, पानी 100 डिग्री पर कम्प्लीटली वाष्प में बदल जाता है, लेकिन अगर वो उससे कम टेम्परेचर पर, 100 ना देखिए उससे थोड़ा कम पे वो वाष्प में बदल जाए, तो उसकी उस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। यानी सॉलिड को हीट दे तो लिक्विड में बदलेगा, और लिक्विड को हीट दे तो गैसीय अवस्था में बदलेगा। यानी ठोस को द्रव में बदलने के लिए जो हीट दी जाती है, और फिर उसके बाद द्रव से उसको सीधा गैस में बदलने के लिए जो हीट दी जाती है, यानी इस परिवर्तन को, जिस पर वो एक अवस्था से दूसरी में, दूसरी से तीसरी अवस्था में चेंज होता है, उसको अर्थात में कह सकते हैं गैस से वापस द्रव में और द्रव से वापस ठोस में, यानी ठंडा करने पर। यदि हम सॉलिड से लिक्विड में बदल रहे हैं तो गर्म,
और लिक्विड से गैस में बदले तो गर्म। लेकिन अगर गैस से लिक्विड में या लिक्विड या वहाँ पे लिक्विड से ठोस बदलते हैं तो उसे ठंडा करना पड़ता है। इस चेंज को हम क्या कहते हैं? वाष्पीकरण चेंज कहते हैं, वाष्पीकरण परिवर्तन कहते हैं। लेकिन अगर बात करें ऊर्ध्वपातन की यानी सब्लिमेशन की, सब्लिमेशन किसे कहते हैं? वह टेम्परेचर यानी वह ताप या वह परिवर्तन जिस पर कोई पदार्थ ठोस अवस्था से सीधा वाष्प में बदल जाता है, यानी ठोस से सीधा वाष्प में बदल जाता है, गैस अवस्था में बदल जाता है या वाष्प अवस्था से सीधा ठोस में बदल जाता है, तो उस अवस्था को हम ऊर्ध्वपातन अवस्था कहते हैं। यानी सॉलिड से सीधा वेपर में या वेपर से सीधा सॉलिड में। ये इधर का निशान से ऐसे बोले इधर की तरफ चलना और ये उल्टा है, वापस इससे ये बनना। यानी हीट दोगे, गर्म करोगे तो वेपर बनेगी सॉलिड को, अगर इसे ठंडा करोगे तो फिर वापस सॉलिड बदल जाएगा। यानी अमोनियम क्लोराइड को यदि हम हीट देते, सॉलिड जगह मानो अमोनियम क्लोराइड, इसको अगर हम हीट देते हैं तो वेपर में बदलेगा, वाष्प बन जाएगी और वाष्प उसकी फिर ठंडा करोगे तो वापस अमोनियम क्लोराइड सॉलिड में बदल जाएगा। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया है। 9th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है यहाँ पे वो क्या हो गया? खत्म हो गया है। ये लास्ट टॉपिक था।